2 मई 2011 अमेरिका का 3 सील रात के 12:40 अमेरिका का 3 सील हेलीकॉप्टर गड़गड़ाते हुए रात की गहराई में सब सोए हुए थे। तभी अचानक 3 कमांडो हेलीकॉप्टर, उसमें 23 कमांडो एक साथ एबटाबाद पाकिस्तान में इन करते हैं। रात के करीब 12:40 बज रहे थे। हेलीकॉप्टर से गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गरज उठा और रात की गहराई में सब सोए हुए थे। पाकिस्तान से लगे अफगानिस्तान से सटे से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरती है और ये सब बैठे वाशिंगटन से लाइव बराक ओबामा देख रहे थे। एबटाबाद में एक महल जिसका नाम था हयाते, उस महल की ओर बढ़ती जाती है। रात गहराती जाती है। तभी एक हेलीकॉप्टर आलू के खेत में रुक जाता है और 2 हेलीकॉप्टर अभी भी नीचे नीचे उड़ रहे थे। तभी उसमें से एक बूढ़ा इंसान झांकता है, मानो उसने कोई पूरा ख्वाब देख लिया। तभी सभी सारे कमांडो गड़गड़ाते हुए ग्राउंड फ्लोर में इन कर जाते हैं। हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर आज उन्हें वो कर दिखाना था जो आज तक दुनिया याद रखे। व्हाइट हाउस, वाशिंगटन डीसी। वहां से बराक ओबामा इस सारे ऑपरेशन को बैठे लाइव देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि ओबामा को मरते हुए अपने आंखों से देखना चाहते थे। बराक ओबामा बिन लादेन को मरते हुए अपने आंखों से देखना चाहते थे। इसलिए ऑपरेशन नेप्रेस का नाम दिया गया था। ये एक सीक्रेट ऑपरेशन था। इसको मारने के लिए कोई और नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन था। बिन लादेन को ही मारने का ये ऑपरेशन रखा गया था। वाशिंगटन डीसी, मई 2009। व्हाइट हाउस। अचानक वहां पे बराक ओबामा इन करते हैं और अपने अफसरों को ये फरमान देते हैं कि लादेन को खोज के मारा जाए। तो फिर क्या बात थी। बराक ओबामा की मोहर लगते ही आईएसआई हरकत में आती है और सीक्रेट मिशन में लग जाती है। तभी उनको एक शख्स का पता चलता है जिसका नाम है, जो अलकायदा के लिए मैसेंजर का काम करे। उसका नाम है अबू हामिद अल कुवैती। उस शख्स तक ढूंढने के लिए वो लग जाती है। तभी ढूंढते ढूंढते उस शख्स का पता लग जाता है जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद से 45 किलोमीटर अंदर खेत में एबटाबाद जगह का नाम था, गांव का नाम एबटाबाद, एक हवेली में रहा करता था। उसी अल हयात, उसी हवेली का मालिक का नाम था इब्राहिम। पर इब्राहिम की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि इतने 2 करोड़ का हवेली में रह सके। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस हवेली का रहता है वो सामने गेस्ट हाउस में रहता था। उस हवेली के बालकोनी में एक दीवार थी। आप आदमी दीवार कैसे लगा सकता है। इस खेत में एक बूढ़ा इंसान काम कर रहा था। तभी अचानक वो काम करते करते देखता है कि उस हवेली में आधी रात को कोई टहल रहा और वो इंसान पे उसकी जैसे ही नजर पड़ती है तो वो समझ जाता है वो बिन लादेन ही हो सकता है। उस इंसान का उसने नाम रखा था पेसर। तभी अब वो लोग कभी कचड़े फेंका नहीं करते, वो जला दिया करते। वो सिगरेट चुपके से दबे पहुंच जाते हैं एजेंट के पास और वो आईएसआई को बताता है। वो बूढ़ा जो खेत में काम करे कोई और नहीं, सीक्रेट एजेंट, अंडर कवर एजेंट रहता है आईएसआई का, आईएस का। तभी ये खबर ओबामा तक पहुंचती है। तभी वो लोग बराक ओबामा इस पे एक हाई लेवल मीटिंग रखते हैं और वो मीटिंग में ये फैसला लिया जाता है कि उन्हें फट से फट मार दिया जाए। तभी वो लोग 29 मार्च, 18 अप्रैल, 29 अप्रैल को लिवली रखते हैं। 29 मार्च को उसके डेड वारंट पे मोहर लग जाती है। सील के 3 टीम बनती है। 6 बार ये जो कमांडो इस काम को अंजाम दे, बाकायदा इसके लिए 6 बार उन्होंने ट्रेनिंग ले चुके थे। उनका मकसद मेन था कि लादेन को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाए।
और उनके सामने एक और बड़ी दुर्भरी थी, एबटाबाद पाकिस्तान उनका टारगेट था। तभी अचानक रात के करीब 12:40 तक बादल गरज रहे थे। रात की गहराई में सब सोए हुए थे, पूरा पाकिस्तान। तभी अचानक 3 हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद से अफगानिस्तान से उड़ान भरती है और वो एबटाबाद के इस हवेली की ओर बढ़ती है। बढ़ते बढ़ते वो उसमें से एक हेलीकॉप्टर आलू गोदाम में उतर जाती है और बाकी 2 हेलीकॉप्टर हट में उड़ती ही रहती है। तभी वो लोग ग्राउंड फ्लोर में इन कर जाते हैं। सभी के सभी 23 कमांडो उस ग्राउंड फ्लोर में इन कर जाते। सभी के पास ऑटोमेटिक राइफल थे और ग्रेनेड सारे जो इंतजाम के साथ वो पहुंचते हैं वहां पे। तभी अचानक एक गेट खोलने की कोशिश करते, तभी अंदर से गोलियों की टो से आवाज आती है और किसी तरह कमांडो अपने आप को बच के गेट को ग्रेनेड से उड़ा देते हैं और अंदर इन कर जाते हैं सभी के सभी कमांडो। अंदर इन करते ही वो इंसान ट्रिगर जैसे ही दबाने में लगता है कि कमांडो से ढेर कर देते हैं। वो और एक औरत उसमें मारी जाती है जो लादेन की बीबी और एक ये होती है, उसका एक कॉरियर होता है। तभी कमांडो दूसरी मंजिल की ओर जाते हैं। लादेन की बीबी और एक कॉरियर की मौत हो जाती है। तभी सभी कमांडो दूसरी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। वहां पे भी कोई शख्स अंदर से लगे हरकत में आहट सी लगी, कोई एक बूढ़ा सा झांक रहा था, उन्हें मालूम हो कोई पूरा ख्वाब देख लिया हो। तभी वो अचानक से सभी कमांडो अंदर इन कर जाते हैं और वो बूढ़ा और तो अपने पास रखे AK-47 को जैसे हाथ लगाने की कोशिश करता है कि कमांडो असल्ट राइफल गड़गड़ा उठती और सारी की सारी गोलियां उसकी छाती में ठोक डालते हैं। कम से कम 20 से 30 गोली उसकी छाती में ठोक डालता है और वो शहीद हो जाता है। यह कोई और नहीं, अबू हामिद अल कुवैती था जिसका पीछा करते हुए कमांडो यहाँ तक आए थे। उसके बाद 2 मंजिल क्लियर होने के बाद तीसरी मंजिल की बारी थी, पर अभी तक वो लादेन का कोई अता पता नहीं था। टॉप सीक्रेट मिशन रखने के बाद भी बराक ओबामा ये घबराए। उनके सामने एक दुविधा की उनके बहुत सारे पोता पोती और नाती या बच्चे भी है, औरतें भी है, उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। तो कमांडो को जिम्मेदारी ये भी दी गई थी, तो कमांडो ये दुविधा में थे कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। और अभी तक लादेन का कुछ पता नहीं चल रहा था। टॉप सीक्रेट मिशन तो रखा गया था, लेकिन उन्हें भी पता नहीं था कि लादेन यहाँ है या नहीं है, पक्का इंफॉर्मेशन नहीं था। तो लादेन को खोजने के लिए वो सभी तीसरी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। तभी अचानक से वो तीसरी मंजिल की ओर सारे कमांडो बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे दबे पांव से। लादेन आखिर है कहाँ, उन्हें खोज रहे। उनका एक बेटा, एक नौजवान उस कमांडो के हाथों मर जाता है जो लादेन का बेटा होता है। उसके बाद वो सभी तीसरी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। आखिर लादेन कहीं भाग तो नहीं गया, उन्हें कहीं ऑपरेशन की कोई जानकारी तो नहीं मिल गई है। बराक ओबामा भी वहाँ टेंशन में थे क्योंकि उन्हें सीक्रेट मिशन तो रखा था, पर उन्हें पक्की जानकारी नहीं थी कि उसी हवेली में लादेन है या नहीं है। सभी लोग टेंशन में थे, कमांडो से लेके बराक ओबामा तक। तभी वो लोग आगे बढ़ते ही तीसरी मंजिल की ओर जाते जाते इस्लामाबाद पाकिस्तान में ही लादेन है इसकी कोई जानकारी तो थी नहीं एबटाबाद में। तभी अचानक सभी कमांडो आगे बढ़ते हुए टॉप सीक्रेट मिशन के जो था आगे बढ़ते हुए तीसरी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। तभी देखते हैं तीसरी मंजिल के कमरे में एक हलचल सी मची हुई है। तो और ये लोग सतर्क हो जाते हैं, सारे कमांडो सतर्क हो जाते हैं और गेट की ओर बढ़ते हैं जहाँ पे हलचल सी हो रही है। तभी सभी लोग उस गेट को घेर लेते हैं और अंदर इन कर जाते हैं। तभी अचानक एक बूढ़े और एक औरत आई थी जो लादेन की पत्नी होती है, उसके पैर में गोली मार देते हैं, वो गिर जाते हैं। तभी अचानक उसके सामने निहत्था डरा हुआ इंसान कोई और नहीं, वो दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन था।
सभी कमांडो भी हक्के बक्के रह जाते। दुनिया के जिससे डरती थी वो आज उनके सामने निहत्था खड़ा और डरा हुआ था। तभी बराक ओबामा उनके मरते हुए लाइव ऑपरेशन को लाइव अपने व्हाइट हाउस से देख रहे थे और उनकी गोलियों 3 गोली मार करके उन्हें ढेर कर दिया जाता और ढेर करते के साथ ही 72 घंटे के भीतर ही एबटाबाद से उनकी डेड बॉडी को ले आकर के अरेबियन के नॉर्थ ब्रिटेन में उन्हें समुद्र में बहा दिया जाता है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन अरब के एक धार्मिक इंसान का औलाद था, लेकिन फिर भी किसी के हाथ उनके डेड बॉडी को नहीं सौंपते हैं। उन्हें समुद्र में ही बहा दिया, हजारों मील अरब से हजारों मील दूर समुद्र में दफना दिया जाता है। आखिर लादेन को हजारों मील दूर समुद्र में क्यों दफनाया गया, इसके पीछे 3 फैक्ट रीजन थे दोस्तों। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे के क्या रीजन थे समुद्र में बहाने का, आगे इसके बारे में पूरा पथ कथा